वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांडकराय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नयकराय नमः शिवाय। ओम पर्वत के इस एपिसोड 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप बने रहिए और आपको इस एपिसोड के बारे में, ओम पर्वत के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देंगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अभी मैं अपने दोस्तों के साथ में आदि कैलाश के दर्शन करके अभी मैं ओम पर्वत की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। तो आप बने रहिए और रास्ते में जो सुंदर सुंदर सीनरी और जो दर्शनीय नज़ारे मिलेंगे आपको वो देखने लायक होंगे। तो आप बने रहिए इस एपिसोड के साथ में। जो अभी आप देख रहे हैं ये अति सुंदर दृश्य, ये आदि कैलाश के आसपास के बहुत ही सुंदर दृश्य हैं। इसे एंजॉय कीजिए। ये जो साथ में जो नदी बह रही है ये आदि कैलाश से स्टार्ट होती है और ये जाके आगे ये गुंजी में, ये काली नदी में मिल जाएगी। भोलेनाथ शिव के परम भक्त कौन है? भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। इन्हें भोलेनाथ का परम भक्त माना जाता है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये आदि कैलाश और कुंज के बीच के अति सुंदर दृश्य हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये रास्ते में एक बहुत ही प्यारा भोलेनाथ शिव का मंदिर है। यहाँ पे अभी भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे एकांत वादियों में। और ये रोड पे स्थित बहुत ही सुंदर भोलेनाथ शिव को समर्पित ये सुंदर मंदिर है। आदि कैलाश और कैलाश में क्या अंतर है? आदि कैलाश एक अलग दिशा में स्थित है, शिलना दर्रे के पास और ब्रह्मा पर्वत के पास। आदि कैलाश का आधार शिविर भगवान शिव मंदिर के साथ पवित्र जोलिंगकोंग झील पर कुटी गांव से 17 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि कैलाश पर्वत तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनमे उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। जय श्री नंदीश्वर महाराज की जय। अभी भोलेनाथ बाबा का जलाभिषेक करके और उनका आशीर्वाद लेके यहाँ से निकल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। देखिए कितने इसके इर्द गिर्द कितने सुंदर दृश्य हैं जो कि अनायास ही मन को मोह लेते हैं। आदि कैलाश एंड Mount Kailash, the abode of Shiva. Many believe that God Shiva is a Swambhu, which means he is not born from a human body. He was created automatically. He was there when there was nothing, and he will remain even after everything is destructed. That is why he is also loving, called as the Adidev, which means the oldest god of the Hindu mythology. Lord Shiva is considered immortal. However, Holy Scripture proves that life span of Lord Shiva is finite.
Similar is the situation with Brahma and Vishnu. All three gods, i.e., Lord Shiva, Lord Vishnu, and Lord Brahma, are the birth and death. Brahman is the father mother of Lord Shiva because he is his many faceted form. Lord Shiva is Swambhu and was there before the time and will be there forever. But there are different stories in different Purans that claims otherwise. छोटा सा झरना, कितना शानदार झरना है। ये जैसा ही देख रहे हैं, साथ में जो पानी चल रहा है ये काली नदी है और ये ऊपर की तरफ है, ये नेपाल का पहाड़ है। ये सारा ये हम बिल्कुल इंडिया नेपाल बॉर्डर पे चल रहे हैं, बीच में काली नदी कलकल करती हुई। द सोलर मैटर फेल टू द अर्थ reducing 1/8 of the original power. This material was later used by Vishwakarma to create the Trishul for Shiva. जहाँ से आदि कैलाश के लिए अलग रास्ता हो जाता है और ओम पर्वत के लिए अलग हो जाता है, और ये ओम पर्वत और लिपु लेक के लिए। नेपाल की पहाड़ियों पे हल्की हल्की बर्फ जमी हुई है। ये ओम पर्वत है जो ये बिल्कुल ही नेपाल का बॉर्डर और तिब्बत चाइना का जो बॉर्डर है बिल्कुल वहीं पे स्थित है। तो ये अब हम नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ चल रहे हैं। काली माता मंदिर आ चुके हैं यहाँ पे। अब मैं काली माता मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। गूंजी से 9 किलोमीटर दूर 12,000 फीट की ऊंचाई पर काला पानी में स्थित प्राचीन काली मंदिर वैदिक काल के समय से संबंध रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता का ऐसा वरदान है कि कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य सर्वप्रथम इस मंदिर के दर्शन करके प्रस्थान करे। यह मंदिर इस क्षेत्र में हरियाली एवं खुशहाली के लिए समर्पित है। प्राचीन पुराणों के अनुसार महान ऋषि वेद व्यास ने मानव जीवन के कल्याण के लिए व्यास गुफा, जो कि मंदिर से विपरीत दिशा के पर्वत पर देखी जा सकती है, में तपस्या की, जिसके दौरान काली माता ने ऋषि के स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और उनसे माता के नाम से एक मंदिर बनाने के लिए कहा, जो अंततः इस क्षेत्र में हरियाली और उपजाऊपन में समृद्धि लाएगा, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास और मानव जीवन में खुशहाली आएगी। एक तथ्य के अनुसार काली नदी का उद्गम स्थल काली माता मंदिर के चरणों को स्पर्श करते हुए आरंभ होता है, जो इसे बेहद पवित्र बनाती है। स्थानीय लोगों के लिए यह एक पूजनीय और पवित्र स्थान है और स्थानीय लोग इस मंदिर को पूज्य काली नदी के स्रोत के रूप में देखते हुए यहाँ अपने दिवंगत प्रियजनों की अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं और अपने स्मरण के प्रतीक के रूप में स्मृति पटल की स्थापना भी करते हैं। ये शायद मन्नत मांगते हैं, यहाँ पे श्रद्धालुगण आते हैं और घंटे यहाँ पे टांग के चले जाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। ये गौरी शंकर बैठे हुए हैं यहाँ पे। जय श्री गौरी शंकर महाराज की जय। कितना सुंदर ये हो रही है पास में।
ये इधर हनुमान जी विराजे हुए हैं, छोटा सा मंदिर है, ये हनुमान जी का। ये गौरी शंकर मंदिर की नेचुरल पिंडी है, यहाँ पे शिवलिंग दिखाई दे रहा है। आज अभी मंदिर में एंटर कर चुके हैं माता काली मंदिर में, और जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ गौरी शंकर साक्षात विराजमान है यहाँ पे। यहाँ से ये काली नदी है जो उसी का उद्गम स्थल है, जैसे अभी वो भी आपको दिखाएंगे कहाँ से उद्गम स्थल है। तो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। यहाँ पे जब भी आप आएँ तो यहाँ पे माता जी के दर्शन जरूर करें। सुंदर दृश्य है सामने। ये मेरे साथी देवेंद्र पंडित जी से प्रसाद लेते हुए और ग्रहण करते हुए। ये हनुमान जी विराजे हुए हैं। जय बजरंगी माता। ये जो आप देख रहे हैं जल, यही काली नदी का उद्गम स्थल है, और ये जल है जो माता काली नदी के चरणों से होता हुआ इधर ये निकल रहा है, और यहाँ से फिर ये एक विशाल धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जय काली माता। पूरी धारा बन जाती है नदी की। जय माता दी, जय माता काली। ये जो आप अभी इस पर्वत में देख रहे हैं, जो ये वेद व्यास गुफा है। ये जस्ट काली माता मंदिर के अपोजिट है। ये व्यास गुफा है, बड़ी सुंदर। ये सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जो चौंसी उठी हुई है, ये नाग पर्वत है। जूम करके दिखा रहा है, ये चोटी उठी हुई है जो। जय श्री नाग देवता। ये पड़ता है ओम पर्वत वाले रास्ते पे, कैलाश मानसरोवर वाला रास्ते पे, लिपू लेक वाले रास्ते पे। ये सब इधर ही पड़ते हैं, जब मैंने पॉइंट आपको बताए। चेक पोस्ट पे अपने कागज दिखाते हुए और अब एंटर कर चुके हैं यहाँ पे काली माता मंदिर से। पर्वत के ऊपर Shiva is therefore seen as the source of both good and evil, and is regarded as the one who combines many contradictory elements. Shiva is known to have untamed passion, which leads him to extremes in behavior. Sometimes he is an ascetic, abstaining from all worldly pleasures. At others, he is a hedonist. Shiva is the most powerful God. The entire universe resides in him. That is the reason Lord Brahma and Lord Vishnu could not find the start and end of him. Shiva is the indestructible cosmic energy. Shiva has the most powerful weapon, Trishul, and he has killed many asur spirits. ये देखिए, ये ओम पर्वत है, ये सामने है जो ओम पर्वत। ये फर्स्ट दर्शन कीजिए ओम पर्वत के। ये जो मीडियम दिखाई दे रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये गाड़ी से ही शूट कर रहा हूँ मैं इसको, काफ़ी सुंदर लग रहा है। गाड़ी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। की आकृति जो दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। ये साफ दर्शन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख सकते। और ये ओम पर्वत काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। बर्फ अच्छी जमी हुई है,
और बीच बीच में जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं उससे ये बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है ओम। ये देखो पहाड़ियाँ, ये देखो दूर से कैसे नाभी ढांग में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम ओम पर्वत के पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहाँ से ओम पर्वत के सीधे दर्शन होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर दर्शन हो रहे हैं। ये आप सामने देखेंगे, ये जो मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए ये ओम पर्वत है, ये आकृति जो दिखाई दे रही है। और ये पहाड़ियों पे बर्फ जमी हुई है चारों तरफ, देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी जैसे दिखाई दे रहा है ये ओम पर्वत की आकृति, और ये इसके चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। और ये पॉइंट ऐसा है, ये ओम पर्वत नाभी ढांग है। तो यहाँ से ये जो रास्ता है, ये जो जा रहा है, जो ये लिपू लेक जा रहा है, बहुत ही जल्द भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर लिपू लेक चोटी पड़ती है, जो कि अपने भारत और तिब्बत बॉर्डर पे पड़ती है। वहाँ से कैलाश मानसरोवर और कैलाश के दर्शन कराने का प्रोग्राम बना रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल होगी भारत सरकार की तरफ से। दिखाई दे रहा है क्लियर बिल्कुल, ये नाभी माता श्री जी। और इस तरह से आपके बाद से ही कैलाश माउंट के और मानसरोवर झील के दर्शन आपके हो सकते हैं। तो लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब मौसम साफ रहेगा। ये नंदी महाराज ये दिखाई दे रहे हैं, जो ये और ये ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे भोलेनाथ ने इन पर्वतों को प्रतीक के रूप में अपने चिन्हों में प्रदर्शित कर दिया है। जैसे ओम पर्वत है, माता पार्वती जी की नाभि, और उस नाभि में नंदी महाराज के दर्शन, त्रिशूल के रूप में एक विशाल पर्वत, वासुकी नाग देवता के रूप में वासुकी नाग पर्वत, ये प्रतीक के रूप में भोलेनाथ ने चिन्हित कर दिए हैं। बड़े ही अद्भुत और सुंदर दर्शन इनके होते हैं। जैसे भारत सरकार ही भारत तिब्बत के बॉर्डर से ही कैलाश माउंट के दर्शन कराने का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बना रही है। ये जो सबसे ऊंची, जो बिल्कुल पैना ऊंचा है, जो ये नाग पर्वत है। जय श्री नाग देवता, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये नाग पर्वत है, ये हम दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ये बादल के जो ऊपर है, ये जय श्री नाग देवता। क्लियर एकदम आसमान साफ, बहुत ही अच्छे दर्शन ओम पर्वत के। ये देखिए काफी सुंदर। पृथ्वी पर 8 पर्वतों पर प्राकृतिक रूप से ओम अंकित है, जिनमें से एक को ही खोजा गया है और वह यही ओम पर्वत है। इस पर्वत पर बर्फ इस तरह पड़ती है कि ओम का आकार ले लेती है। आदि कैलाश से यात्रियों को पहले गुंजी पहुंचना पड़ता है, यहाँ से वे ओम पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद वापस गुंजी आकर आदि कैलाश की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। ओम पर्वत की इस यात्रा के दौरान हिमालय के बहुत से पर्वतीय शिखरों के दर्शन होते हैं। ओम पर्वत 6191 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों में से एक है। यह पर्वत नाभी ढांग से दर्शनीय है। इस पर्वत पर बर्फ के बीच ओम शब्द का आकार दिखता है, इसी कारण इस स्थान का नाम ओम पर्वत पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय पर कुल 8 प्राकृतिक ओम की आकृतियाँ बनी हुई हैं। इनमें से अब तक केवल
ओम पर्वत की ही आकृति के बारे में पता चल सका है। ये चोटी हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस पर्वत के दूसरी तरफ पार्वती मोहर नाम का एक पर्वत है जो इसी नाम के एक तर्रे से जुड़ा हुआ है। इस पर्वत पर ओम भारत की ओर दिखता है, जबकि इसका पृष्ठभाग नेपाल की ओर पड़ता है। बहुत ही जल्द भारत सरकार यहाँ से कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा कराने का विचार कर रही है। तो इसी रूट से आप कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ओम पर्वत के ही दर्शन होंगे, क्योंकि यही एक रूट है जहाँ से ये सबसे छोटा रूट पड़ता है कैलाश और मानसरोवर यात्रा करने के लिए। तो इसी रूट पे सबसे पहले आप इन जो प्रतीक रूप में भोलेनाथ ने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ओम पर्वत, त्रिशूल और माता श्री की नाभि और नंदीश्वर महाराज, और यहाँ पे गणेश जी की भी प्रतीक रूप में पर्वत है, वो उसके भी आपको दर्शन करने को यहाँ पे मिलेंगे। ओम पर्वत पीक हाइट इज 6191 meter from the sea level. Om Parvat is a mountain located in Pithoragarh district, Uttarakhand, India. It is reached by the Pithoragarh Lipulek Pass Highway (PLPH) via a spur from Navi Dang, which runs along a glaciated river to the Om Parvat. Om Parvat is located near Navi Dang camp on Mount Kailash Lake Mansarovar Yatra route. Om Parvat can be viewed on the route to the Kailash Mansarovar Yatra from the last camp below Lipulek Pass. It is considered sacred by Hindus and its snow deposition pattern resembles the sacred Om. ओम पर्वत से भी आप कुटी होते हुए आदि कैलाश की यात्रा कर सकते हैं, जो कि 26 किलोमीटर पड़ती है। नेक्स्ट एपिसोड 5 में आपको हम कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर की यात्रा का दर्शन कराएंगे। ओम नमः शिवाय।